मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज 28 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जम्मू में बारिश का 115 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक वहां 296 मिलीमीटर भारी बारिश हुई। इससे पहले 52 साल पहले वहां पर 1973 में 9 अगस्त को 272.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बड़ी खबर यह भी देखिए, जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर बुधवार को 32 हो गया। हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्ध कुमारी मंदिर से कुछ दूरी पर हुआ। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसकी आधिकारिक घोषणा की। अश्विन ने लिखा, कहते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन कई विदेशी लीग में खेलने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। अश्विन आईपीएल 2025 में सीएसके टीम के हिस्सा थे। एक और बड़ी खबर, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को अब ज्यादा लोन मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार कर दिया है। योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है। वहीं बड़ी जानकारी यह है, पहली किस्त की ऋण सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है, जबकि दूसरी किस्त 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। तीसरी किस्त 50,000 रुपए पर ही रहेगी। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे ठेला फेरी वालों और रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध करवाना है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में अब सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट और निजी निवेशकों को रियायती दरों की कीमत पर या फिर फ्री में जमीन नहीं मिल सकेगी। अब सिर्फ राजस्थान के सीएम के पास ही यह अधिकार होगा कि वह किसको रियायती दरों पर या फिर फ्री में जमीन दे। सीएम भजनलाल शर्मा ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी है। वैसे राज्य सरकार जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी करने वाली है। एक और बड़ी और काम की खबर, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत अब तक 16 जिलों में लॉटरी के जरिए यात्रियों का चयन किया जा चुका है। इस योजना के तहत 21,405 वरिष्ठ जनों को वातानुकूलित ट्रेन और 2,569 वरिष्ठ जनों को हवाई यात्रा से विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। जयपुर जिले में मंगलवार को हुई लॉटरी प्रक्रिया में कुल 4,905 यात्रियों का चयन किया गया, जिनमें 4,379 रेल यात्रा और 526 हवाई यात्रा के लिए शामिल है। यानी कि इन लोगों को सरकार की तरफ से फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे, रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब सीकर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की राह और आसान हो गई है। अब सीकर से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी। इसको लेकर रेलवे ने हरी झंडी भी दे दी है। 21 सितंबर से ट्रेन का संचालन शुरू होगा। लखनऊ सीकर लखनऊ स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की नई तारीख 2 नवंबर घोषित की है। 850 पदों के लिए 5.4 लाख आवेदन किए गए हैं। एडमिट कार्ड अक्टूबर अंत में जारी होंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के इंटरव्यू में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले सामने आए हैं। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जाँच का प्रावधान किया है। कई अभ्यर्थियों ने मेडिकल जाँच से अब दूरी बना ली है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मेडिकल जाँच से दूरी बनाने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रार्थना पत्र देकर अपनी श्रेणी को दिव्यांग से सामान्य या अन्य श्रेणी में बदलने की गुहार लगाई है। देखिए, कई लोग दिव्यांग नहीं होते लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दिव्यांग कोटे से नौकरी लग जाते हैं। अब इस प्रकार के कई मामले सामने आने के बाद आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। जोधपुर से बड़ी खबर, 86 साल के आसाराम को 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। यह गुजरात और राजस्थान के कई संगीन मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बड़ी खबर यह है, राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम जमानत बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। आसाराम का 29 अगस्त को अंतरिम जमानत का समय खत्म हो रहा है।
जोधपुर से एक और बड़ी खबर। भगत की कोठी थाना पुलिस ने अवैध रूप से संचालित सपा सेंटर पर छापा मारकर 3 विदेशी लड़कियों सहित 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों लड़कियां थाईलैंड की रहने वाली है। भगत की कोठी थाना अधिकारी राजीव भादु ने बताया कि थाना क्षेत्र में संचालित नमस्ते सपा सेंटर पर अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना पर यह दबिश दी गई। एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर। एक तरफ जहां सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के एक सुदूर ग्रामीण इलाके से आई खबर ने सबको चौंका दिया है। राजस्थान के आदिवासी अंचल में शामिल झाड़ोल क्षेत्र के लीलावास गांव की रहने वाली रेखा कालबेलिया ने झाड़ोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। और बड़ी बात तो यह है, 55 साल की उम्र में 16 बच्चों के बाद ये 17वां बच्चा हुआ है। अब देखिए, इस घटना ने न सिर्फ इलाके में कौतूहल पैदा कर दिया है, बल्कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को भी उजागर कर दिया है। जहां एक तरफ सरकार हम 2 और हमारे 2 का नारा लगा रही है, लेकिन यहां पर हम 2 और हमारे 17 का मामला दिखाई दिया है। झुंझुनू से बड़ी खबर। झुंझुनू में एक और जवान शहीद हो गए। झुंझुनू निवासी आईटीबीपी जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। बुधवार को जब तिरंगे में लिपटा हुआ जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से आईटीबीपी जवान को अंतिम विदाई दी। आगे बढ़ेंगे। बूंदी से बड़ी खबर। राजस्थान में इन दिनों ग्राम विकास अधिकारी का कारनामा सामने आ रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ग्राम विकास अधिकारियों पर लगातार अब शिकंजा कस रही है। ताजा मामला प्रदेश के बूंदी जिले से है, जहां एसीबी की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वीडियो कथित रूप से जमीन के पट्टे के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। एक और बड़ी खबर। राजस्थान के कई जिलों में जंगली जानवरों का मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा है। अब एक बार फिर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर भालू की चहलकदमी दिखाई दी। आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले माउंट आबू में एक डेयरी में घुसकर भालू फ्रिज को खोलकर दही पीते नजर आ रहे थे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। चांदी 700 रुपए कम होकर 1,19,300 रुपए प्रति 10 ग्राम, माफ कीजिएगा प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना 200 रुपए बढ़कर 1,03,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 96,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अलवर जिले से बड़ी खबर। खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तहरि नगर करने के विरोध में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें हजारों ग्रामीणों ने जिला बचाने की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और आंदोलन की चेतावनी दी। आगे बढ़ेंगे। कोटा से एक खबर देखिए। कोटा में भारी बारिश के कारण मगरमच्छ अब शहर के कॉलोनी तक पहुंच गए हैं। रात के समय मगरमच्छ सड़कों पर चहलकदमी करते नजर आते हैं। ऐसे में लोगों को रात में निकलना दूभर हो गया है। महिलाओं का कहना है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मगरमच्छ खतरा बने हुए हैं। बच्चों और महिलाएं रात के समय घूमते हैं, तब यह हमला कर सकते हैं, इसीलिए इसका रेस्क्यू किया जाए। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर है। बालोतरा में बुधवार को लूणी नदी में बोलेरो बहने से मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से जेसीबी और क्रेन की सहायता से बोलेरो को बाहर निकाला गया। जालोर जिले में भी मंगलवार को सूखड़ी नदी में नहाने उतरे 6 युवक बह गए। इनमें से 4 की बॉडी बुधवार को मिल चुकी है। वहीं नागौर के जसनगर में नेशनल हाईवे 458 पर लूणी नदी पुलिया के ऊपर से बह रही है। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि बुधवार को जयपुर, जोधपुर, भरतपुर समेत इन जिलों के आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी भर गया। और अब बड़ी जानकारी यह है, बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे आगामी 24 घंटों के दौरान इसका असर दिखाई देगा। आज 28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में, खासकर उदयपुर संभाग, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में 29 और 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब कोई भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। वैसे लोकल वेदर सिस्टम बनने की वजह से आने वाले 1-2 दिनों के दौरान कुछ गिने चुने इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।